तुम जो भीतर सोचते और महसूस करते हो वही बाहर प्रकट होता है। इसलिए अपने भीतर की चाह को पहचानो, ध्यान में उतर कर देखो कि क्या सच में तुम्हारे हृदय से उठ रहा है। यदि वह इच्छा तुम्हारे अहंकार से नहीं बल्कि तुम्हारे अस्तित्व की गहराई से आती है तो वह पूरी होकर रहेगी। फिर तुम्हें दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अस्तित्व तुम्हारे कदमों को दिशा देगा। याद रखो, जब चाह शुद्ध होती है तो ब्रह्मांड विरोध नहीं करता, वह सहयोग करता है, क्योंकि तब तुम अलग नहीं रहते, तुम उसी सृष्टि का हिस्सा बने जाते हो जिसने तुम्हें बनाया है। और तब जीवन संघर्ष नहीं रहता, वह एक सुंदर नृत्य बन जाता है जिसमें तुम और अस्तित्व साथ साथ झूमते हो। मनुष्य का मन बहुत चतुर है पर अस्तित्व सरल है। मन नकार में सोचता है, मैं दुखी नहीं होना चाहता, मैं असफल नहीं होना चाहता, मुझे डर नहीं चाहिए। लेकिन अस्तित्व नहीं को नहीं समझता, वह केवल तरंग, केवल भाव को समझता है। तुम जो भाव से भेजते हो वही सृजित होता है। यदि तुम बार बार कहते हो मैं दुख नहीं चाहता तो तुम्हारा ध्यान किस पर है? दुख पर। और जहां ध्यान होता है वहां ऊर्जा बहती है तो दुख ही बढ़ता है। अस्तित्व सुनता है तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे कंपन, तुम्हारी ऊर्जा को। शब्द तो सतह पर है, असली संदेश तुम्हारे भाव से जाता है। तुम चाहे नहीं जोड़ो, पर यदि तुम्हारा ध्यान दुख पर है तो वही तुम्हारे जीवन में आकर्षित होगा। एक बच्चा जब कहता है मुझे डर नहीं लगना चाहिए तो डर ही उसे घेर लेता है, क्योंकि उसका मन उसी दिशा में चल पड़ा है। मन वही बनाता है जिस पर तुम केंद्रित होते हो, इसीलिए जिससे बचना चाहते हो वही बढ़ जाता है, जिसे अपनाते हो वही रूप ले लेता है। तुम्हारा जीवन किसी न किसी विचार का प्रतिबिंब है। हर विचार एक बीज है। अगर वह बीज ना से भरा है तो वह भीतर तनाव बोता है, और अगर वह हाँ से भरा है तो जीवन में समरसता लाता है। इसलिए मैं कहता हूं ना से नहीं, हाँ से सोचो। मैं दुखी नहीं होना चाहता कि जगह कहो मैं आनंद में जीना चाहता हूं। मैं असफल नहीं होना चाहता कि जगह कहो मैं सफलता को स्वीकार करता हूं। मुझे डर नहीं चाहिए कि जगह कहो मैं साहस में जी रहा हूं। याद रखो, ब्रह्मांड नकारात्मक तरंगों को सृजन के रूप में नहीं लेता, वह उन्हें भ्रम के रूप में लेता है, और भ्रम सदा उलझन ही पैदा करता है।